का उपयोग करके इनमें से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बनाया जा सकता है। मैंने आपको याद करो पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराया था जिसमें कराया था कौन सा नहीं बनाया जा सकता, और आज क्या है कौन सा बनाया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैंने कहा NATURAL बन सकता है। चेक करो एन तो इसमें कहीं भी है ही नहीं, एन कहीं भी नहीं है तो पहला तो नहीं बन सकता क्योंकि इसमें एन एक्स्ट्रा है, एन कहीं पे था ही नहीं। दूसरा दूसरा कह रहा है ARMATURE, क्या बोलेंगे ए आर। ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूं तो इसमें 2 बार ए आया है और आप ऊपर चेक करो ए केवल एक बार आया है, तो मैं कहीं ना कहीं ये बोल सकता हूं ये भी संभव नहीं है। प्यारे गुड्डा आगे कह रहा है ATRIUM, क्या बोलेंगे ATRIUM, सी ऑप्शन करेक्ट है। एक छोटी सी बात और तुमसे कह दूंगा कि यहाँ पर क्वेश्चन को कई बार जल्दबाजी में बच्चा गलत कर देता है। बच्चे को लगता है ये बहुत आसान है, कई बार वो ढंग से क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, बहुत ज्यादा गलती ऐसे करता है। क्वेश्चन बहुत तरीके से पढ़ लेना कि क्वेश्चन कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है या कह रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता। जल्दबाजी में गलत मत पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आओ अगले सवाल पर। अगला सवाल आ गया, अगला सवाल आ गया नंबर सीरीज का। ध्यान से देखो 4 8 6 18 15 60 56 क्वेश्चन मार्क डबल क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है। क्या बोलेंगे डबल क्वेश्चन मार्क है। बहुत आराम से बहुत तसल्ली से मुझे बता दो क्या जवाब हो सकता है। बोलेंगे एक बार सभी मेरे प्यारे वीर। मैं अगर यहां पर संख्या देखता हूं तो संख्या में एक खास बात जो मैं देख पा रहा हूं वो ये देख पा रहा हूं कि संख्या कभी तो ज्यादा रूप से बढ़ती है, कभी संख्या थोड़े से रूप से बढ़ती है। ध्यान से समझना एक बार क्वेश्चन को। प्यारे बच्चे एक बार ध्यान से समझो, मैंने 4 से 8 की बात करता हूं तो 4 में 2 की गुणा हुई है तभी तो कहूंगा कि 4 दूनी 8। मैं 8 से 6 की बात करूंगा तो -2 हुआ है, 8 में से 2 गई तो 6 आया। मैं 6 में से 3 की गुणा करूंगा तो 6 तिया 18 होगा। 18 में से 3 कम करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 18 से 3 कम तो 15। मैं 15 में अगर 60 की बात करता हूं तो 4 की गुणा है और 60 से 56 की बात करता हूं तो -4 है। सभी मेरे प्यारे वीर एक बार पूरे क्वेश्चन को ढंग से तसल्ली से समझने की कोशिश करो। मेरे प्यारे दोस्त, गुणा 2 -2 गुणा 3 -3 गुणा 4 -4, तो क्या मैं यहाँ पर गुणा 5 और -5 का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा प्यारे दोस्तों? 100% लगाऊंगा। कैसे? 56 में 5 की गुणा करो, कैसे करनी होती है गुणा? 50 का 5 गुना 250 और 6 का 5 गुना 30, तो 250 और 30 कितना हो गया 280। हाँ या ना, 280 और 5 घटा दो तो 275 हो जाएगा। जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से हो रहा है ना क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। आज का अगला सवाल। भाई साहब एंगल निकालना आपको कितने दिन नहीं सिखाया मैंने, बोलो। क्वेश्चन को गौर से तो समझो। क्वेश्चन का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि 8 बजे मिनट और घंटे की सुई के बीच न्यून कोण कितना होगा। न्यून कोण का मान होगा, छोटा कोण पूछ रहा है, ध्यान से समझो। जब कभी भी न्यून कोण बोलेगा तो न्यून कोण का मतलब आप हमेशा ध्यान रखेंगे छोटे कोण की बात कर रहा है। प्यारे दोस्तों, अगर मैं आपसे एक और बात बोलूं 8 PM, मेरे प्यारे दोस्तों 8 PM बोले 8 AM बोले, इस बात से कोई लेना देना नहीं होता क्योंकि 8 तो घड़ी में एक तरीके से ही बजते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अपने प्यारे वीरों को? 60H डिफरेंस 11M/2। बात आ रही है समझ में? मैंने कहा 60H डिफरेंस 11M/2, तो 8 क्या है? 8 का मतलब सीधी सी बात है 8 तो सर ऐसे बजेंगे, मिनट तो कोई प्रदर्शित ही नहीं है। तो क्या बोलूंगा मैं? बोलूंगा सीधा 60 गुणा 8 डिफरेंस 11 है गुणा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मेरे पास 0 है, मिनट में कोई है ही नहीं। 2 से भाग 60 8 480 होगा, 11 0 में 0 की गुणा तो इतना आ जाएगा और भाग कितने से करूंगा 2 से। प्यारे दोस्तों 480 और 0 का अंतर कितना है? 480 ही रहेगा। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 8 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच न्यूनतम कोण कितना होगा? 60H डिफरेंस 11M/2। 60H का मतलब 8 60 8 400 है ना, 8 बज रहे हैं, यहाँ पर 0 हो गया 480 बटे 2 दूनी 4। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ठीक है। 480 और 0 का अंतर कितना है? 480, 2 से भाग दे दो, कितना आ गया 2 दूनी 4, यानी 240 आ गया। 240 आ गया। तुम्हारे मन में अब एक डाउट आया होगा कि भैया 240 तो ऑप्शन में ही नहीं है। प्यारे दोस्तों सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि 240 ऑप्शन में नहीं है, गनीमत है। एग्जामिनर 240 ऑप्शन में रख देता ना तो बहुत सारे बच्चे 240 लगाकर इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर देते। एक्चुअल में 240 जो है मेरे प्यारे गुड्डा ये वृद्ध कोण है। वृद्ध कोण पता है कौन सा होता है? वृद्ध कोण होता है बड़ा कोण। मेरे प्यारे गुड्डा 360 होती है आपके पास ओवरऑल वैल्यू, जिसमें से अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो आधा कितना हुआ 180। हमेशा ध्यान रखो अगर तुम्हारी वैल्यू 180 से कम है तो वो छोटा कोण है, तुम्हारी वैल्यू अगर 180 से ज्यादा है तो वो बड़ा कोण है। तो मेरे प्यारे वीर ये बड़ा कोण है क्योंकि इसकी वैल्यू 240 है। और भैया जी जब आपके पास एक वैल्यू निकल कर आ जाए दूसरी वैल्यू निकालनी हो तो इस वैल्यू को 360 में से घटा दो। मैंने कहा जैसे ही आप 360 में से 240 घटाओगे तो क्या बोलेंगे 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो आपको 120 मिलेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।